हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इशू शेयर कैपिटल में कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कॉल इन एरियर। अब ये कॉल इन एरियर क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। ठीक है, तो 10 रुपीज का एक शेयर है। अब वैसे ही इंस्टॉलमेंट में जैसे हम अमाउंट लेते हैं, एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2, कॉल फर्स्ट कॉल जो है वो है 1 रुपीज एंड सेकेंड कॉल 5 रुपीज। ठीक है, तो ये प्रीमियम का हम प्रीमियम का नहीं लेंगे, अभी एट पार ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सेकंड कॉल लेते हैं हम 4 रुपीज। ठीक है, तो हमारे पास जो है 1 लाख शेयर हैं जो कंपनी ने इशू किए हैं और पब्लिक ने खरीदे हैं। उसमें से एक शेयर होल्डर है सोनू, एक शेयर होल्डर है सोनू। ठीक है, जिसने क्या है, जिसके पास 1000 शेयर है। ठीक है, और इसने क्या है कि 1000 शेयर है सोनू के पास। उसने ना तो फर्स्ट कॉल पे की है ना ही सेकंड कॉल पे की है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी उसकी रिसीव हुई है। तो जिसने अमाउंट ना पे की हो उसको, जब हम जो अमाउंट उसने नहीं पे की है उस टाइम पे हम कॉल इन एरर डालेंगे। जैसे कि आपकी फर्स्ट एंट्री जो है वो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज, वो तो हमारे पास पूरी की पूरी आई हुई है। 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 लाख, 3 लाख डेबिट में, 3 लाख क्रेडिट में। फिर हम डालेंगे ड्यू की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सेम अमाउंट, क्योंकि जितनी हमने ड्यू की है वही हमारी रिसीव भी हो चुकी है। फिर अलॉटमेंट की टर्न आई। अलॉटमेंट में भी कोई कॉल इन एरर नहीं था, सभी ने पेमेंट कर दी थी। तो सबसे पहले हम ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट मनी है 2 रुपीज की, 1 लाख इंटू 2 लाख, तो यहाँ पे आ गया आपका 2 लाख। फिर ये अलॉटमेंट हम रिसीव कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, वही सेम अमाउंट 2 लाख 2 लाख। देन आ गई टर्न फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल हमने ड्यू तो पूरी करनी है, ये तो बाद में पता चलता है कि पेमेंट कौन नहीं कर रहा। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट कॉल जो है 1 लाख इंटू 1 लाख रुपीज है। अब हमारी फर्स्ट कॉल रिसीव करने की टर्न है। तो रिसीव के टाइम में हमें पता चला कि सोनू एक हमारा शेयर होल्डर था जो पेमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पे कर दी, बट उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमें जो अमाउंट रिसीव होगी वही बैंक में डालेंगे, और बाकी जो हमें नहीं रिसीव हो रही है उसको हम कॉल इन एरियर्स में डालेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो फर्स्ट कॉल में कितनी अमाउंट लेनी है हमने? 1 लाख, तो 1 लाख तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमारा कॉल इन एरर कितना हुआ? कितने शेयर थे? 1000 सोनू के पास, जिसने कॉल मनी नहीं पे की 1 रुपीज के अकॉर्डिंग 1000। तो इसका मतलब 1 लाख में से जब हम 1000 लेस कर देंगे तो हमारे पास एक्चुअल में कितनी अमाउंट रिसीव हुई? 99,000, क्योंकि 1000 का कॉल इन एरर हो गया। सोनू जो शेयर होल्डर था जिसके पास 1000 थे, उसने फर्स्ट कॉल नहीं पे की। तो जब कॉल नहीं पे करते हैं तो उसको क्या है, कॉल इन एरर में शो कर दिया जाता है, और एक्चुअल में जो अमाउंट रिसीव हो रही है वो आप बैंक में डालते हो। अब ऐसे ही आप फाइनल कॉल ड्यू करोगे, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट
2 शेयर कैपिटल, सेम 1 लाख इंटू 4 लाख, 4 लाख। अब ये जब आप रिसीव करोगे तो इसमें भी कॉल इन एरर आएगा, क्योंकि सोनू ने ना तो फर्स्ट कॉल पे की है ना ही फाइनल पे की है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फाइनल कॉल। अब बैंक पहले तो फाइनल कॉल में अमाउंट डाल लेते कि 4 लाख आना है। अब कॉल इन एरर में कितना आएगा, 1000 शेयर थे और 4 रुपीज की फाइनल कॉल थी, 4000। अब 4 लाख में से अगर हम 4000 लेस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 3,96,000। ये आपका क्वेश्चन हो गया कॉल इन एरर का। तो कॉल इन एरर का मतलब होता है जो कोई पर्सन अमाउंट पे करने के लिए रेडी नहीं है, कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ जाती है कि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो पे कर दी, बट सोनू की ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई फाइनेंशियल प्रॉब्लम कि अगली अमाउंट पे करने के लिए वो रेडी नहीं है, उसके पास पेमेंट नहीं है, तो उसको हम किस में शो कर देते हैं, कॉल इन एरियर में। तो ये था कॉल इन एरर का टॉपिक। ये कॉल इन एरर अलॉटमेंट में भी हो सकता है, कॉल में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन में शो किया होगा कि कॉल इन एरर कहाँ पे है, कौन से शेयर होल्डर है जिन्होंने कौन सी पेमेंट नहीं की है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हम कॉल इन एरर डालेंगे। और ये याद रखना है कि कॉल इन एरर रिसीव के टाइम में डालना है, जब आपने कोई भी अमाउंट रिसीव करनी है, चाहे अलॉटमेंट हो। अगर अलॉटमेंट में होता तो रिसीव के टाइम पे कॉल इन एरर आता। अब जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट और फाइनल में था तो हमने फर्स्ट और फाइनल में शो किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉल इन एडवांस। अब ये कॉल इन एडवांस होता क्या है? कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कि कई बार क्या होता है कि हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं कि चलो हमने पेमेंट तो सारी करनी ही करनी है, क्यों ना अलॉटमेंट के टाइम पे ही हम कॉल की अमाउंट पे कर दें। तो इसको क्या कहते हैं हम, कॉल इन एडवांस। अब ये कॉल इन एडवांस क्या होता है कि जब हमें एडवांस में कोई अमाउंट रिसीव हो जाती है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन हम लेके चले तो 1 लाख शेयर है एट द रेट ऑफ 10 ईच, ठीक है। एप्लीकेशन मनी 5 रुपीज, अलॉटमेंट 3 और कॉल मनी जो है वो है 2 रुपीज, टोटल हो गए 10 रुपीज। अब इसमें एक शेयर होल्डर है राम, ठीक है, उसके पास है टोटल 1000 शेयर। तो 1000 शेयर जो है, ठीक है, उसने क्या किया कि एप्लीकेशन तो चलो पे कर दी, अलॉटमेंट के टाइम पे ही कॉल की अमाउंट भी पे कर दी, कि कॉल का टर्म की वेट नहीं की। जब उसने अलॉटमेंट मनी पे की उसी के साथ ही उसने क्या है, कॉल की अमाउंट भी पे कर दी। तो यहां पे हम एडवांस में रिसीव कर लिए अमाउंट। तो हमारी जर्नल एंट्री कैसे आएगी? फर्स्ट जैसे आप डालोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 1 लाख इंटू 5 लाख आप रिसीव करोगे, ठीक है। अब हम इसको ड्यू करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब हम ड्यू करेंगे सेम अमाउंट, उसके बाद हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट में कितना है, 1 लाख इंटू 3। ड्यू तो हमने उतनी करनी है जितनी हमें चाहिए, लेकिन जब हम रिसीव के टाइम पे अमाउंट डालेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहां पे लिखेंगे कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस। अब देखो कि अलॉटमेंट के टाइम पे उसने कॉल मनी की पेमेंट कर दी। अब राम जिसके पास थे 1000 शेयर होल्डर, उसका कॉल मनी का पैसा कितना बनता है वही उसने अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया। अब 1000 को कॉल मनी से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे तो 1000 वाले शेयर आ चुके हैं अलॉटमेंट वाले। अब जो एक्स्ट्रा उसने पेमेंट की है वो ये है एक्स्ट्रा,
1000 इंटू 2 2000। 3 लाख तो हमें पे करने ही थे, कर दिए उसने। एक्स्ट्रा कॉल की अमाउंट भी उसने अलॉटमेंट के साथ ही पे कर दी। तो टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे हमें कितनी अमाउंट आई है? 3,02,000। अब जब हम कॉल मनी ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू तो हमने पूरी करनी है 2 लाख से, 1 लाख इंटू 2 लाख। जब हमने रिसीव करना है इसको बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये कॉल इन एडवांस जो हमने क्रेडिट किया था इसको कैंसिल करना है। अगर क्रेडिट किया तो उसको क्या करोगे? कैंसिल के टाइम पे डेबिट कॉल इन एडवांस के हम शो कर देंगे कि एडवांस में हमने पेमेंट जो है रिसीव कर ली है, तो ये भी डेबिट कर दोगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब जैसे फर्स्ट कॉल में हमने 2 लाख तो लेना ही लेना है, ठीक है। 2000 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो वो कॉल इन एडवांस में डाल दिया। अब 2 लाख में से 2000 अगर हम लेस करेंगे तो ये आएगा 1,98,000। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1,98,000। तो ये एक्चुअल में अमाउंट है। और ये चीज याद रखना कि जब आप कॉल इन एडवांस एक बार क्रेडिट कर दोगे तो जब उसकी एंट्री का टाइम आएगा तो कॉल इन एडवांस क्या कर देना? आपने डेबिट कर देना, ताकि ये कॉल इन एडवांस कट हो जाएगा। और यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव हुई है, और यहाँ पे हम ये शो करेंगे कि हम कॉल इन एडवांस ले चुके हैं। एक्चुअल में इस टाइम पे कितना पैसा लेना है? 1,98,000, क्योंकि राम ने पहले ही पेमेंट कर दी है। अब जब फर्स्ट कॉल की टर्न आएगी तो राम पेमेंट नहीं करेगा, हम उससे नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि हमने उससे क्या है? एडवांस में रिसीव कर लिया है। ये था टॉपिक आज का, कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि जब कोई कॉल इन एरर आ रहे हैं तो उन शेयर को हमने कंपनी में से निकाल देना है, अपने रजिस्टर्ड कैपिटल में से कैंसल कर देना। 4 फीचर ऑफ शेयर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।